अभी उसे इस ऑफिस में आए कुछ ही हफ्ते हुए थे कि उसके अनेकों नाम रख दिए गए। कोई उसे पत्थर दिल बोलता, कोई उसे हॉटलेस, तो कोई उसे घमंडी कहने को। वो बहुत बड़ी पोस्ट पर था। उसके अधीन कोई कर्मचारी थे, पर शायद ही कोई कर्मचारी उसे पसंद करता हो। उसके चेहरे की सख्ती से सब सामने सामने से डरते थे, पर पीठ पीछे बातें भी बनाते थे। हालांकि वो भी जानता था कि ऑफिस वाले की नज़र में वो पत्थर दिल है, पर वो अपनी छवि सुधारने की कोई कोशिश नहीं करता था, या यूँ कहो वो सुधरना चाहता ही नहीं था। उसके आने की आहट से सब अपने काम में लग जाते थे, पर वो जैसे ही इधर उधर होता सब उसके बारे में फुसुर फुसुर शुरू कर देते। यार, अपने बॉस के पास दिल नहीं है क्या, जो ना किसी की तरफ देखता, ना हंसता और ना किसी की परेशानी समझता है। दिल है तो सही पत्थर का, तभी तो खुद भी एक पत्थर की तरह बैठा रहता है ऑफिस में। ऐसे बातें उसके कानों में भी पड़ती, पर वो चुपचाप निकल जाता वहाँ से। पर वो हमेशा से ऐसा नहीं था। कभी वो एक जिंदा दिल इंसान था। उसके दिल में प्यार का सागर उमड़ता था। बात उन दिनों की है जब उसने अपनी पसंद से शादी की थी। वो भी 2 साल एक दूसरे को समझने के बाद। कितना खुश था वो, सब कितना अच्छा था। पहले प्यार, फिर शादी, और फिर बाली की खूबसूरत वादियों में हनीमून। सब कितना अच्छा था, कितना परफेक्ट। वो दोनों हाथों में हाथ डाले घंटों घूमते रहते। 15 दिन जो उन्होंने बाली में बिताए वो बहुत खूबसूरत पल थे। घर वापसी आते हुए भी उन्हें उन पलों की खुमारी गुमसुदा रही थी। श्रेया, उठो, ऑफिस जाना है हमें आज से 2 दिन बाद। सुबह पत्नी को उठाते हुए वो बोला, नहीं आदित्य, मुझे ऑफिस नहीं जाना, सोने दो मुझे। श्रेया नींद की खुमारी में बोली, श्रेया, आज से हमारी छुट्टियां खत्म हो रही है, उठो जल्दी। उसने प्यार से उसे उठाया। हमारी नहीं, तुम्हारी छुट्टियां खत्म हो रही है। मैंने तो नौकरी छोड़ दी। श्रेया बोली, क्या नौकरी छोड़ दी और मुझे बताया भी नहीं? खैर, इस बारे में बाद में बात करेंगे। तुम नाश्ता बना दो, मैं तैयार हो रहा हूँ। वो कुछ सोचता हुआ बोला, बाहर से कर लेना नाश्ता प्लीज़। श्रेया बोली और फिर सो गई। आदित्य गुस्से में उठा और तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गया। तुम्हारी नौकरी छोड़ने की वजह जान सकता हूँ मैं? शाम को घर आ उसने पूछा। आदित्य, मैंने शादी कोई नौकरी करने थोड़ी की है। मुझे तो घर पर रहना है और लाइफ के मज़े लेना है। उसके गले में बाहें डालते हुए वो बोली, श्रेया, इस घर में हम 2 लोग हैं। मैं ऑफिस चला जाऊंगा तो तुम अकेली क्या करोगी? इससे अच्छा जॉब करो, आत्मनिर्भर भी रहोगी और मन भी लगा रहेगा। उसने समझाया, क्यों बीवी को खिलाने की औकात नहीं है? श्रेया के इतना कहते ही उसे गुस्सा आ गया, पर श्रेया की माफ़ी मांगने पर उतर भी गया। फिर श्रेया के ही कहने पर वो लोग बाहर खाना खाने चले गए, क्योंकि श्रेया ने कुछ बनाया नहीं था। पर अब तो ये रोज़ रोज़ का हो गया। आदित्य उसकी मदद भी करना चाहता, पर श्रेया तो रसोई के काम ही नहीं करना चाहती थी। कभी आदित्य खुद कुछ बना लेता, कभी बाजार से आता खाने को। कुछ बनाने के नाम पर वो तो मैगी पास्ता ही बनाती बस। श्रेया, मुझसे रोज़ रोज़ ये सब नहीं खाया जाता, प्लीज़ तुम दाल चावल बना लो। एक दिन वो बोला, ठीक है तो कुक रख लेते हैं हम। श्रेया एकदम से बोली, श्रेया, तुम जॉब नहीं कर रही, काम से काम खाना तो बना लिया करो। बाकी कामों को पहले ही हेल्पर रखी हुई तुमने, मैं इतना खर्चा नहीं उठा सकता, बात को समझाओ। आदित्य उसे समझाने लगा, मैं क्या नौकरानी हूँ जो तुम्हें पकवान बनाकर खिलाऊंगी? श्रेया एकदम से भड़कते हुए बोली, हर वो औरत जो घर के काम करती है वो नौकरानी होती है क्या? आदित्य गुस्से से बोला, बस इसी बात को मुद्दा बना। श्रेया ने घर छोड़ दिया। आदित्य ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, पर श्रेया को नहीं सुनना था तो नहीं सुना। मायके जा उसने उन्हें भी उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा दी। थोड़े दिनों बाद आदित्य के खिलाफ उसने उत्पीड़न का केस डाल दिया और पुलिस ने आदित्य को पकड़ लिया। आदित्य ने बहुत सफाई दी अपने पक्ष में, पर उसकी नहीं सुनी गई। श्रेया ने पैसों के दम पर झूठी रिपोर्ट और गवाह जो इकट्ठे कर दिए थे। नतीजा, आदित्य को पत्नी उत्पीड़न और दहेज की मांग करने पर 7 साल की सज़ा हो गई, जिसके खिलाफ आदित्य ने अपील डाल दी। इधर श्रेया का आसानी से तलाक हो गया, पर आदित्य जो बेगुनाह था उसे सज़ा हो गई। उसकी नौकरी चली गई, यहाँ तक कि समाज में उसकी इज्जत की भी धज्जियाँ उड़ गई। पर उसने हार नहीं मानी। वो अपना केस लड़ रहा था, खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए। यहाँ उसके माता पिता, जो कि दूसरे शहर में रहते थे, वो भी उसके पास उसका पूरा साथ दे रहे थे।
क्योंकि वो उन्हें अपनी परवरिश पर भरोसा था। धीरे धीरे 2 साल बीत गए, पर आदित्य और उसके घर वालों ने हार नहीं मानी और आखिरकार आदित्य अदालत से बाइज्जत बारी हो गया, क्योंकि जिस डॉक्टर ने झूठी रिपोर्ट बनाई थी उसका जमीन जाग गया और उसने आदित्य के पक्ष में गवाही दे दी। इन 2 सालों में आदित्य ने जो झेला और जो उसने श्रेया के साथ रहकर झेला, उसने वो टूटा नहीं बल्कि पत्थर बन गया। नौकरी, इज्जत सब तो गवा चुका था, पर वो ऐसी औरत के लिए जान नहीं गंवा सकता था, इसीलिए वो लड़ा। अब जब समय का पहिया घूमा तो जो लोग कल तक आदित्य को गलत बताते थे वो श्रेया की थू-थू करने लगे। श्रेया को कानूनी का दुरुपयोग करने के लिए सजा हुई। ऊपर से उसके मायके वालों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। उसके उस प्रेमी, जो अब उसका पति था, ने भी ये कहकर पल्ला झाड़ लिया उसने कि उसकी साजिशों का उसे कुछ नहीं पता। उसने तो बेचारी समझकर शादी की थी। श्रेया जो आदित्य को फंसा अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थी, अब वह सब गवा बैठी। अब उसके पास भी सिर्फ जेल की काल कोठी, क्योंकि घमंड तो अदालत में दम तोड़ चुका था। वक्त ने जो करवट ली तो जिस आदित्य का श्रेया ने सब कुछ छीना वो भी गुनाह साबित हुआ, पर श्रेया सब कुछ गवा बैठी। इसीलिए बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि किसी के साथ गलत करने से पहले वक्त से डरो। इधर आदित्य ने जब खुद को बेगुनाह साबित कर दिया तब उसे उसकी खोई इज्जत के साथ नौकरी भी वापस मिल गई। पर आदित्य ने इस शर्त पर नौकरी करने की हाँ कही कि उसे उसके माता पिता के शहर तबादला दे दिया जाए, क्योंकि इस शहर के लोगों से और उससे बड़ी बात श्रेया की परछाई तक से दूर भागना चाहता था। वो ना तो हंसमुख आदित्य रहा था, ना ही अपने ऑफिस में सबका चहेता। उसने अपने आप को पूरी तरह से काम में झोंक दिया। जिस ऑफिस में पहले बहुत काम होता था, वही आदित्य की शक्ति की वजह है। कर्मचारी भी मेहनत से काम करने लगे। उसे बढ़ोतरी पर बढ़ोतरी मिलती गई और कुछ हफ्तों पहले उसे दिल्ली की ब्रांच में भेजा गया। हालांकि वो नहीं आना चाहता था अपने शहर से दूर, पर नौकरी भी ज़रूरी थी। लेकिन इस बार उसके माता पिता उसके साथ आए, क्योंकि वो बेटे के लिए चिंतित थे। हालांकि वो उसकी दूसरी शादी भी कराना चाहते थे, पर वह सब अब आदित्य को पत्नी नाम से ही नफरत हो गई थी। वो दोबारा वो सब झेलने की सोच भी नहीं सकता था जो उसने झेला। वो अब अपने काम को समर्पित हो गया था और अपने चेहरे पर शक्ति की वो चादर ओढ़ ली थी जिसे किसी को हटाने की इजाज़त नहीं थी। दोस्तों, वक्त के हाथ में क्या है कोई नहीं जानता। कल को आदित्य फिर किसी पर विश्वास कर पाएगा या नहीं, पर ये तो सच है आजकल रिश्ते जिस तरह से सख्त हो रहे हैं, एक समय ऐसा आएगा शादी जैसे संस्था ही खत्म हो जाएगी। समाज में बहुत से आदित्य हैं जो मानसिक तनाव सहते हैं शादी के नाम पर। मैं ये नहीं कहती तनाव सिर्फ आदमी झेलते हैं, औरत नहीं। औरतें भी शादियों के मानसिक और शारीरिक तनाव झेल रही हैं, किंतु आजकल कुछ औरतें ने जिस तरह से कानून का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया है, वो समाज को किस रास्ते से ले जाएगा कोई नहीं जानता। या मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, औरत हो या आदमी, अपने जीवन साथी पर झूठे इल्ज़ाम लगाने से पहले वक्त से डरो, क्योंकि वक्त कब पलट जाए कोई नहीं जानता।